मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर आजकल बाढ़ आई हुई है। पंजाब के लोग बहुतायत में बेहद परेशान हैं, अपने घरों से बेघर हो गए हैं, जानवरों का बुरा हाल है। बहुत सारा अभी जो वहां का नुकसान है वो सामने आना बाकी है। 7 जिले इस बाढ़ की चपेट में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंजाब का राजा आखिर है कहां? जी हां, वही राजा जो पंजाब के जेट से चलता है। हालांकि एक असेंबली का चुनाव भी नहीं जीत सका। दिल्ली की जनता ने जिसे नकार दिया हो, जिन नेताओं को जनता ने नकार दिया हो, वो नेता पंजाब का पूरा पैसे का उपयोग कर रहे हैं, पंजाब के खजाने को लूट रहे थे और पंजाब के जेट से घूम घूम कर पंजाब के खर्चे के करोड़ों रुपयों को पानी की तरह फूंक रहे हैं। लेकिन बाढ़ आते ही वो नेता पंजाब से भाग गए हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल बाढ़ आने से पहले तक पंजाब के अंदर थे, पंजाब के अंदर दौरे कर रहे थे, पंजाब के रेस्ट हाउसों में ठहरते थे, पंजाब के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे, पंजाब की सुरक्षा को लेकर घूम रहे थे। 150 गाड़ियां चलती थी। विभव कुमार, विजय नायर, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन सब पंजाब के खर्चे पर मौज लूट रहे थे। लेकिन जैसे ही पंजाब में बाढ़ आई, सब भाग गए, एक भी नहीं दिखाई दिया। थोड़ा बहुत अगर नजर आया, जो साउथ से, केरला से वापस ब्रेकफास्ट करके वापस आया, वो थे भगवंत मान, जो बकरी और मुर्गियों तक का मुआवजा दे रहे थे। अब उन्हें मुआवजे के नाम पे नजर आता है कि जाके बादल से, सुखबीर बादल से पूछ लीजिए। बहुत ही हैरानी की, परेशानी की बातें। लेकिन हम इस पर लगातार आपको खबर भी दिखा रहे थे, लगातार इस पर सवाल भी उठा रहे थे। और सबसे पहले शायद सवाल हमने उठाया कि आखिर केजरीवाल कहां भागे। दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो अपने नेताओं को हिदायत दे रहे थे और ये बताने में लगे हुए थे कि जो सौरभ भारद्वाज के घर पर जो रेड हुई है, उसमें उनकी पत्नी ने आखिर क्या कहा था। बहुत हैरानी की बात है। लेकिन हैरानी की बात पंजाब के उन लोगों के लिए भी है जो पंजाब के लोगों के खर्चे के पैसे को ये लोग मौज काट रहे थे, उस पर लूट रहे थे उसे। लेकिन आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आम आदमी पार्टी के ही टिकट पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बड़ा हमला बोला है। और बिल्कुल वही जो हम आपको बता रहे थे, वही बातें बताई हैं, वही बातें कही हैं। दरअसल पंजाब के बारे में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पंजाब का राजा आजकल कहां भाग गया है। और पंजाब को जो एटीएम समझते थे, दिल्ली के नकारे हुए सभी नेता जो पंजाब को एटीएम समझते थे, वो बाढ़ आते ही भाग गए हैं। कहां है वो जो पंजाब के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते थे, पंजाब के अंदर किस तरीके से लूट रहे थे पूरे खजाने को, वो भाग चुके हैं। आखिर पंजाब में आखिर आप आम आदमी पार्टी के गुंडे पर इतना पैसा खर्च कैसे किया जा रहा है? यानी कि कहना था विभव कुमार, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये गुंडा है, तो वो गुंडा जेड प्लस की सिक्योरिटी में रह रहा है, पता है? और उसकी पोस्ट क्या है, आप जानकर हैरान रह जाएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री का राजनीतिक सलाहकार है, बॉस। मुख्यमंत्री भगवंत मान की कुछ नहीं है, चलती भी नहीं है। विभव कुमार जो कह देगा वही होगा। जेड प्लस की सिक्योरिटी, बंगला सब लेकर मौज ले रहा है। आखिर सोचिए, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोलता है, चुप है सुप्रीम कोर्ट। हर बात में, बात बात में टांग अड़ाने वाले कोर्ट के जो ये जिस तरीके की चीजें, वो ऐसे मामलों पर कुछ नहीं बोलती है। आखिर एक व्यक्ति जिस पर गुंडे का टैक्स खुद सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, वो जेड प्लस की सिक्योरिटी लेकर कैसे चल सकता है? आज स्वाति मालीवाल ने बहुत बड़ा हमला बोला है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी पर। पंजाब में जिस तरीके से ये सब चल रहा है, पंजाब के मामले को लेकर स्वाति मालीवाल ने हमला बोलते हुए अरविंद केजरीवाल पर बाकायदा अरविंद केजरीवाल की प्राइवेट जेट के साथ एक तस्वीर भी शेयर की है। पापा की पैंट कमीज पहनकर, चप्पल पहनकर, रेनॉल्ड का पेन लगाकर, चेक की शर्ट में अरविंद केजरीवाल जेट से निकलकर आ रहे हैं। और इसकी एक फोटो आज स्वाति मालीवाल ने शेयर करते हुए उसका जो जेट था
एक जेट का बिल भी शेयर किया है। आपको जानकर हैरानी होगी, पंजाब सरकार के करीब करीब 50 लाख रुपए 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में अप्रैल में फूंक दिए गए। किस लिए? सिर्फ गुजरात में चुनाव के दौरान इसी जेट की सवारी कर रहे थे राजा साहब। सोचिए जरा, एक आदमी नंद नगरी की गलियों से निकलकर, नाली मोरियों से बाहर आकर सिर्फ एक अन्ना हजारे में आंदोलन करता है और अन्ना हजारे जैसे बुजुर्ग की छाती पर पैर रखकर राजनीति के सिंहासन पर जा बैठता है और फिर वो जेट में 50-50 लाख रुपए 3-3 दिन के अंदर फूंक देता है। और वो पैसा किसका था? वो पंजाब के लोगों का पैसा था, पंजाब सरकार का पैसा था। हम आपको बताते हैं, जिस बिल को स्वाति मालीवाल ने शेयर किया है, आपको जरूर जानना चाहिए, क्योंकि ये आपके हितों से जुड़ा हुआ मामला है। ये कोई राइवलरी नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आपको इसको जानना चाहिए और आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सीधा सा सरकारी पेपर है। दरअसल स्वाति मालीवाल ने जो एक पोस्ट शेयर किया है, एक क्लिप शेयर किया है, एक बिल शेयर किया है, उसमें अपना जो उन्होंने एक ट्वीट किया एक्स पोस्ट पर, उसमें लिखती हैं स्वाति मालीवाल, पंजाब के प्राइवेट जेट का इस्तेमाल अपने निजी शौक के लिए बंद कर दीजिए। राज्य के करोड़ों रुपए आपकी विलासिता पर पहले ही बर्बाद हो चुके हैं। पंजाब के हेलीकॉप्टर का टैक्सी की तरह इस्तेमाल करना बंद कीजिए। आपके पालतू गुंडे विभव कुमार के वेतन भत्ते और जेड प्लस सुरक्षा पर पंजाब सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है। सोचिए, ऐसा ही कोई व्यक्ति पंजाब के मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार कैसे बन सकता है? बेहद शर्मनाक। पंजाब आपका एटीएम नहीं है, ना ही आपके नकारे नेताओं की शरण स्थली है। आपके मतलब आम आदमी पार्टी के नकारे हुए नेताओं की शरण स्थली है। वैसे छोटे मोटे उद्घाटनों के लिए आप और आपके नुमाइंदे पंजाब के राजाओं की तरह मैदान में घूमते हैं, लेकिन आज जब इतनी बड़ी आपदा पंजाब के ऊपर आई है, आप कहां हैं? यानी कि आम आदमी पार्टी कहां है? जनता के बीच जमीन पर क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये स्वाति मालीवाल कह रही हैं। इसके अलावा स्वाति मालीवाल ने एक पोस्ट और शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो पंजाब सरकार का सिविल एविएशन डिपार्टमेंट है, उसने एक बिल रेज किया है। गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड बिल। मैं आपको पूरे खबर बताता हूं, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर का ये हवाला देते हुए लिखा है और उन जालंधर से खबर की गई है। द सिविल एविएशन डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब गवर्नमेंट हैज रिसीव्ड बिल ऑफ ओवर ₹44.85 lakhs for the aircraft hired for Chief Minister Bhagwant Man's visit to Gujarat from April 1 to 3 when he had gone there। यानी कि पंजाब के पैसे पर 44,85,000 रुपए का एक बिल प्राइवेट जेट कंपनी ने, एविएशन डिपार्टमेंट ने पंजाब सरकार को भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच गुजरात चुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी भगवंत मान, क्योंकि ये तो देखिए केजरीवाल तो एक विधायक भी नहीं है, विधानसभा का चुनाव भी हार चुके हैं, वो बुरी तरीके से हार कर चले गए और वो विधायक भी नहीं है, तो उनके नाम तो होगा नहीं। भगवंत मान जो मुख्यमंत्री पंजाब हैं, उन्होंने एक एयरक्राफ्ट प्राइवेट जेट एक हायर किया था 1 अप्रैल से 3 अप्रैल के बीच, और इस एयरक्राफ्ट को भगवंत मान ने हायर किया गुजरात चुनाव के लिए, और गुजरात चुनाव में घूमते रहे। घूमकर 3 दिन के अंदर 44,85,000 यानी कि करीब करीब 50 लाख रुपए उड़ा दिए पंजाब सरकार के। तो आप सोचिए, जब पंजाब पर आफत आई, आपदा आई, तो पंजाब के जो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी है, वो आपदा को अवसर में तब्दील करने में जुट गए। और आपदा को अवसर में कैसे तब्दील करने में जुट गए जानते हैं आप? भगवंत मान दरअसल कह रहे हैं कि भैया हमें नहीं चाहिए आपसे मुआवजा, हम वो बाद में बताएंगे आपको कि हमें कितना पैकेज, आप विशेष पैकेज दे दीजिए, हमें तो हमारे 60,000 करोड़ रुपया वापस कर दीजिए। ये हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है
कि कोई सरकार केंद्र सरकार से पैसा मांग रही है, लेकिन आपदा के लिए नहीं। वो कहती है हमारा पैसा वापस दीजिए। भगवंत मान का कौन सा पैसा बॉस? जो हमारे देश की जो कानून है उसके हिसाब से जो भी टैक्सेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट है उसको उनकी जरूरतों के हिसाब से फंड जारी करता है। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अगर दिल्ली में भी फेल हुई थी तो इसी मंत्र पर फेल हुई थी कि ये कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते, हम तो सिर्फ किताब दिखाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन है, और हम भाषणों में बताते हैं कि हम बाबा साहब अंबेडकर के वंशज हैं, लेकिन हम कानून को नहीं मानते हैं। इसी कारण दिल्ली में इनका खत्म हुआ। अब पंजाब में भी वही हरकत है। 60,000 करोड़ रुपए हमारे वाले दे दीजिए। इनके वाले कौन से? वो पूरे देश के लोगों का पैसा है, और वो केंद्र सरकार के जो मंत्रालय हैं वो डिसाइड करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री किस स्टेट को कितना डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये दावा ठोकते हैं कि हमारा पैसा दे दीजिए। भगवंत मान के कौन सा पैसा? कल अरविंद केजरीवाल की तरह जब निकाल कर बाहर फेंक दिया जाएगा इसी आदमी को, तो कहां का पैसा मांगेगा ये? लेकिन सचमुच शर्म इनको आती नहीं है, और इन्होंने दिल्ली की हार से सबक भी नहीं लिया है। आप सोचिए जरा, 44.85 लाख रुपए का, 8-5 लाख रुपए का बड़ा बिल एविएशन डिपार्टमेंट अगर भेजे, तो आखिर अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान ने गुजरात का दौरा क्यों किया था? किसने कहा था? और हासिल क्या हुआ? केवल 1-2 सीट बस। उसके लिए इतना बड़ा पैसा पंजाब सरकार क्यों दे? और वो भी ऐसे व्यक्ति के लिए जो दिल्ली से हार कर, दिल्ली की जनता ने जिन्हें नकार दिया हो। लेकिन क्योंकि इस पूरी स्टोरी के अंदर भगवंत मान एक बुग्गी हाँकने वाला व्यक्ति है, और अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया उसमें बैठकर वो सरमाएदार हैं। वो कहा जाए कि वो प्रधान हैं जो आराम से बुग्गी वाले को कहते हैं अब तू चल। आज बुग्गी जेट में तब्दील हो चुकी है, प्राइवेट जेट में, लेकिन उसका बिल देगी पंजाब सरकार। परंतु पंजाब सरकार पंजाब के लोगों का पैसा, जब पंजाब के लोगों को जरूरत है तो कोई ना तो नकारे हुए नेता नजर आ रहे हैं, और ना ही वो जेट दिखाई दे रहे हैं जिन्हें प्राइवेट तौर पर हायर किया गया था केवल अरविंद केजरीवाल की सवारी के लिए। यही तो कहा है स्वाति मालीवाल ने। सोचिए किस तरीके का माहौल पंजाब में क्रिएट हो गया है। लेकिन ये दिए के बुझने से पहले की फड़फड़ाहट है। बहुत जल्दी आपको सुपड़ा साफ दिखाई देगा पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का, क्योंकि अब पोल खुल चुकी है, चेहरों से नकाब उतर चुके हैं। दिल्ली ने देखा था, अब पंजाब ने देख लिया है। हश्र उससे भी बुरा होगा। आप सोचिए, अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो चुका है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।